नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में। मनुष्य में जब संतान पैदा होती है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है और ये किस प्रकार से गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो प्रत्येक मनुष्य में हमें 23 जोड़ी या फिर कुल 46 गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जोड़ी में अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना 23 जोड़ी, और कुल संख्या अगर पूछी जाती है तो 46 गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं ये मेनली हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होते हैं कायिक गुणसूत्र जिनको हम ऑटोसोम बोलते हैं, और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करें कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम की, तो ऑटोसोम की अगर बात करें तो ऐसे गुणसूत्र जिन पर केवल शारीरिक लक्षणों वाले जिन होते हैं उन गुणसूत्रों को हम ऑटोसोम बोलते हैं। ठीक है, इनके प्रत्येक जोड़ों के दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं, और 23 में से प्रथम 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, मतलब पहले के जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और ये केवल शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं कि मनुष्य का शरीर कैसा होगा उसका निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कहलाएंगे ऑटोसोम। अब बात करें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम की, तो ये गुणसूत्र केवल लिंग का निर्धारण करते हैं, और जंतुओं में केवल एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसा होता है जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसमें मादा जीवों में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं तथा नर जीवों में दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, मादा जीवों में क्या होगा, जो 23वां गुणसूत्र होगा उसमें एक ही जैसे गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, दोनों गुणसूत्र एक समान है। जबकि जो नर जीव होगा उसमें जो 23वां लिंग गुणसूत्र होगा उसमें दो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संतान होगी उसमें जो लिंग का निर्धारण होगा वो पिता के गुणसूत्र से होता है, उन पर ये डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं कि पिता के गुणसूत्र से ये कैसे डिसाइड होता है। अब जो पैदा होने वाली संतान होती है उसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, उसमें एक गुणसूत्र मिलता है उसको माता से और एक मिलता है पिता से। ये बात तो हमने पिछले वीडियो में भी देख ली थी। अब इसमें क्या होता है, पहले के जो 22 जोड़े होते हैं वो गुणसूत्र क्या होता है, माता और पिता में एक जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब माता में भी एक्स एक्स होते हैं, पिता में भी एक्स एक्स होते हैं, पर जो 23वां जोड़ा होता है इसमें यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब 23वां जोड़ा माता में तो वो भी एक्स एक्स ही होगा। ठीक है, माता में मतलब 23 के 23 जोड़े एक जैसे ही होंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 22 + x 22 + x। अब इसमें से कोई सा भी गुणसूत्र यहाँ पर मिल जाए तो वो तो x ही मिलेगा। पर पिता में क्या होगा, पिता में ये गुणसूत्र अलग होता है। पिता में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र होता है x और एक होता है y। अब इसी पर डिपेंड करता है कि जो संतान होगी वो लड़का होगी या फिर लड़का होगी। अब पिता से अगर इस गुणसूत्र में से y गुणसूत्र मिलता है 23वीं जोड़ी में तो वो संतान हो जाएगी लड़का। ठीक है, और यही गुणसूत्र अगर 23वीं जोड़ी में x गुणसूत्र मिलता है तो वो संतान हो जाएगी लड़की। मतलब पिता के 23वीं जोड़ी से अगर y गुणसूत्र आएगा तो संतान लड़का हो जाएगी, और x गुणसूत्र अगर आता है तो वो संतान लड़की हो जाएगी। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड होता है कि जो संतान होने वाली होगी वो लड़का होगी या लड़की होगी। तो ये था हमारा लिंग निर्धारण का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।